कैसे हो मासूम बालक और बालिकाओं। मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं जेएनवी पाठशाला। प्रेजेंट टाइम में मैं जवाहर नवोदय विद्यालय कुशीनगर का छात्र हूं और यहाँ पे हम काफ़ी एक इंपॉर्टेंट बात करेंगे। यहाँ पे हम बात करने वाले हैं सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2022 को जो 9 जनवरी का आप लोगों का पेपर आया था उसके रिजल्ट के बारे में। यहाँ पे हम सभी चीज़ें मतलब क्लियर कर देंगे कि क्वालिफाइड लिस्ट क्या होता है, मेरिट लिस्ट क्या होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट क्या होता है, मेडिकल के लिए कितने बच्चों को बुलाया जाता है, A to Z सभी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, इसमें सभी चीज़ें मैं आपको डिटेल में बता दूंगा ताकि सैनिक स्कूल से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट ना रहे। यानी जो रिजल्ट के एग्जाम के बाद से जो प्रोसेस होता है उसके प्रोसेस के बारे में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगा। ये जो आप पीडीएफ देख रहे हैं स्क्रीन पे, यह भी सैनिक स्कूल का ऑफिशियल पीडीएफ है, उसको लॉन्च किया गया था। अगर आप बोलिएगा तो इसका मैं नीचे लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड भी कर सकते हो इसको, या सैनिक स्कूल के ऑफिशियल साइट पे भी आकर के आप इसको डाउनलोड कर सकते हो। अभी भी वो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। अगर इस पीडीएफ में अध्याय 12 पे आप आइएगा, यानी चैप्टर नंबर 12 पे जब आप आइएगा तो यहाँ पे बोला है कि आफ्टर एग्जामिनेशन आप लोगों की जो भी प्रोसेस होता है उसके बारे में दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले बोला गया है कि यहाँ पे आप लोग के आंसर की को रिलीज किया जाएगा। अब जो आंसर की आता है वो आप लोग के OMR शीट के बेस पे आता है, यानी वहाँ पे आप जाकर के चेक कर सकते हो कि कितने क्वेश्चन गलत हैं आपके, कितने सही है। आंसर की में कोई क्वेश्चन है जिसको रिलीज किया गया और आपको लगता है कि आंसर की में ये क्वेश्चन NTA द्वारा गलती हो गया है तो आप चाहो तो उसको चैलेंज भी कर सकते हो। उसके लिए कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। अगर आपका उसमें सही होता है तो फिर आपको मार्क्स दे दिया जाता है। और साथ ही साथ अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसको कि आंसर की में मतलब गलती से आ गया है या आंसर की गलत है तो इसमें सभी बच्चों को मार्क्स दे दिया जाता है। या क्वेश्चन पेपर जब भी आपने दिया था उसमें कोई ऐसा प्रश्न हो जिसके सभी ऑप्शन सही है, उसके लिए भी सभी बच्चों को आंसर दे दिया जाता है। ये सभी यहाँ पे लिखा गया, ये सभी चीज़ें आप चाहो तो यहाँ पे पढ़ सकते हो। तो सबसे पहले यानी आप लोगों का आंसर की रिलीज किया जाता है। तो जो आंसर की होता है वो लगभग 20 दिन के अंदर अंदर आप लोग की आंसर की आ जाएगी। उसके बाद से जब आप लोग का आंसर की आ जाता है उसके कुछ दिन के बाद से, लगभग 10-15 दिन के बाद से या 1-2 वीक के बाद से, मतलब वीक के अकॉर्डिंग आप चलो यहाँ पे, तो उसके बाद से आप लोगों का एक लिस्ट जारी किया जाता है और लिस्ट को बोला जाता है क्वालिफाइड लिस्ट। अब इस लिस्ट को आप समझो कि क्वालिफाइड लिस्ट मतलब होता क्या है। अब देखो क्वालिफाइड लिस्ट मतलब होता है कि जो बच्चे एग्जाम क्वालिफाई किए हैं। अब थोड़ा सा इसको मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए आपके एग्जाम में 100 नंबर के क्वेश्चन हो रहे हैं, मतलब क्वेश्चन पेपर जो है ये 100 नंबर का है टोटल, और इसमें एक मिनिमम मार्क्स फिक्स कर दिया जाएगा कि जो भी बच्चे 40 नंबर लाएंगे वो पास हो जाएंगे। यहाँ पे सिर्फ पास होने की बात की जा रही है। तो जो भी बच्चे क्वालिफाइड लिस्ट में जिनका भी नाम आता है वो सिर्फ एग्जाम को पास किए रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उनका सैनिक स्कूल में फाइनल सिलेक्शन हो गया, नहीं, वो बस एग्जाम को क्वालिफाई किए हैं। यानी जिस भी जैसे कि मान लीजिए मैथ में आपको 100 में से आपको अगर 45% लाना है तभी आप जाकर के क्वालिफाई होगे, तो इतना मार्क्स आपके आए हैं तब जाकर के आपने क्वालिफाई किया है। तो इस तरीके से एक मिनिमम मार्क्स होता है। तो भी बच्चे उनका मिनिमम मार्क्स जिनका आया रहता है वो सभी क्वालिफाई हो जाते हैं, तो उस समय क्वालिफाइड लिस्ट आता है। और क्वालिफाइड लिस्ट में जो भी बच्चे आए रहते हैं फिर इसके बाद से इन क्वालिफाइड लिस्ट में से बच्चों को फिल्टर किया जाता है और फिर यहाँ से आप लोग का कट ऑफ रेडी किया जाता है क्वालिफाइड लिस्ट के बेस पे। जो क्वालिफाइड लिस्ट होता है इसी के बेस पे आप लोग का बनाया जाता है मेरिट लिस्ट। और ये जो मेरिट लिस्ट होता है ये सभी सैनिक स्कूल का अलग अलग होता है। और साथ ही साथ ये जो सैनिक स्कूल में होते हैं उसमें जो कैटेगरी वाइज जो बनाया जाता है मेरिट लिस्ट वो भी अलग बनाया जाता है। यानी क्वालिफाइड लिस्ट के बाद से आप लोग का कैटेगरी वाइज लिस्ट आता है। इसमें क्या रहता है कि जैसे जनरल के लिए अलग, कि हाँ जनरल के लिए जैसे मार्क्स फिक्स कर दिया जाएगा कि हाँ इतने मार्क्स पे जनरल वाले सेलेक्ट हुए हैं तो इतने मार्क्स, ये मतलब हर एक सैनिक स्कूल का अलग अलग होता है। डिफेंस के लिए ये इतना कट ऑफ जाएगा, तो ये सभी डिसाइड होता है। और उसके बाद से आता है हमारा मेरिट लिस्ट। अब मेरिट लिस्ट जो आता है ये भी फाइनल हमारा नहीं है लिस्ट, क्योंकि मेरिट लिस्ट जो आता है ये 1:3 का आता है। अब इसको आप थोड़ा सा समझना अच्छे से, इसको मैं आपको समझा रहा हूँ। स्वबोध बालक और बालिकाओं, अब हम बात कर लेते हैं मेरिट लिस्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में। मेरिट लिस्ट जो होता है वो 1:3 में आता है। यानी अब देखिए मेरिट लिस्ट जो आता है इसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए सैनिक स्कूल में अगर 100 बच्चों को सेलेक्ट करना है तो 300 बच्चों का उस लिस्ट में नाम आएगा। ये हर एक सैनिक स्कूल का अलग अलग आता है और उस सैनिक स्कूल के जो भी सैनिक स्कूल होता है उसकी भी ऑफिशियल वेबसाइट पे बता दिया जाता है और कॉल करके भी बता दिया जाता है, मैसेज वगैरह के थ्रू भी, ईमेल वगैरह भी भेज दिया जाता है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो ये वाला जो हमारा पॉइंट लिखा गया है उसी से रिलेटेड लिखा गया है। तो यहाँ पे आप समझो जैसे कि मेरिट लिस्ट जब भी आएगा तो अगर कि मान लीजिए किसी सैनिक स्कूल में 80 सीट है तो वहाँ पे जो बच्चों को लिया जाएगा वो इसका 3 गुना लिया जाएगा, यानी 240 बच्चों को वहाँ पे सेलेक्ट किया जाएगा मेरिट लिस्ट में। अब ये जो मेरिट लिस्ट वाले बच्चे होते हैं इन्हीं मेरिट लिस्ट वाले बच्चों को बुलाया जाता है मेडिकल के लिए। यानी मेडिकल के लिए जब बच्चों को बुलाया जाता है तो उसका जो रेशियो होता है वो 1:3 होता है। तो इस बात का आप ध्यान रखना कि अगर मेडिकल के लिए भी आप सेलेक्ट हो गए हो तो फिर भी उसमें भी आपका जो कंपटीशन है वो मतलब उसमें
इसमें से ये चांसेस रहता है कि 2 बच्चों को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा और 1 बच्चे को सेलेक्ट किया जाएगा। क्योंकि आप खुद ही सोचो कि अगर मान लीजिए 100 सीट है और 300 बच्चों को मेरिट लिस्ट में लिया गया है, तो 200 बच्चे तो रिजेक्ट होंगे और 100 बच्चों को ही फाइनल में लिया जाएगा। तो उसके बाद से हम लोग का मेडिकल का प्रोसेस होता है और मेडिकल का प्रोसेस लगभग महीने दिन तक चलता है। तो ये सभी चीज़ें जो होता है वो थोड़ा सा टाइम लेता है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, क्वालिफाइड लिस्ट जो होता है ये लगभग एग्जाम से 20-25 दिन के बाद आ जाता है और इसके बाद से जो मेरिट लिस्ट होता है इसके 15 दिन के बाद से आ जाता है। और ये जो मेरिट लिस्ट आता है इसमें लगभग टाइम लग जाता है महीने दिन का और इस महीने दिन के बाद से हमारा आता है फाइनल मेरिट लिस्ट। और ये जो फाइनल मेरिट लिस्ट होता है ये मेन होता है, क्योंकि फाइनल मेरिट लिस्ट जो होता है ये जब मेडिकल के बाद आता है तो इसमें सिर्फ उन्हीं बच्चों का नाम रहेगा जिनका कि सिलेक्शन हुआ रहेगा। और मेडिकल में भी मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि मेडिकल में भी कई बार जैसे कि कई बार सिचुएशंस ऐसे होते हैं कि कुछ बच्चे डिस्क्वालीफाई नहीं होते हैं, मतलब कुछ चीज़ें हो जाती हैं, मतलब किसी को मेडिकल में थोड़ा कम इशू रहता है या कुछ कारण हो जाता है, तो वैसे टाइम पे 2-2 बार भी मेडिकल होता है, यानी मेडिकल 2 बार कराया जाता है। तो ये सिचुएशंस भी होता है क्योंकि और उसके बाद से जो हमारा फाइनल मेरिट लिस्ट आता है वही फाइनल होता है। अब ये तो हो गई सभी बातें। अब यहाँ पे हम जो बात करने वाले थे, अब रिजल्ट की बात करने वाले थे। अब जो रिजल्ट होता है वो एक प्रकार से आप समझो कि फाइनल मेरिट लिस्ट ही होता है। अब जो रिजल्ट की बात होती है तो जो रिजल्ट होता है वो मेरिट लिस्ट को ही लगभग बहुत सारे लोग रिजल्ट मानते हैं। तो अब देखिए जो रिजल्ट की बात है तो यहाँ पे रिजल्ट थोड़ा सा अब मतलब आपको थोड़ा सा इधर उधर लगेगा, लेकिन फाइनल जो मेरिट लिस्ट आएगा उसी को मतलब मेन रिजल्ट माना जाएगा, क्योंकि रिजल्ट आना मतलब आपका सिलेक्शन होना और वो सिलेक्शन तो फाइनल मेरिट लिस्ट के बेस पे ही होता है। अब हम बात करते हैं कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट होता है वो कब तक आ जाएगा। अब देखिए ये पॉसिबल नहीं है कि हम एग्जैक्ट डेट को गेस कर दें कि इस दिन आ जाएगा, फिर भी मतलब एक एस्टिमेट डेट बताया जा सकता है। आप खुद ही देख लो कि अगर क्वालिफाइड लिस्ट जो होता है ये अगर 20-25 दिन के अंदर अंदर आ जाता है तो आप लोग का जो पेपर हुआ था ये 9 तारीख को हुआ था, यानी फरवरी के फर्स्ट वीक तक आप लोग का जो क्वालिफाइड लिस्ट होना चाहिए ये आ जाना चाहिए, यानी आप लोग का जो आंसर की वगैरह होना चाहिए वो आ जाना चाहिए। आप लोग उसको मिला करके फिर क्वालिफाइड लिस्ट अगर आ जाता है तो उसके बाद से फिर आप लोगों का मेरिट लिस्ट आएगा। तो अगर मेरिट लिस्ट जो होता है ये अगर फरवरी के 3rd वीक तक भी आ जाता है तो लगभग मतलब अप्रैल वगैरह तक आप लोगों का ये आ जाना चाहिए, फाइनल मेरिट लिस्ट भी आ जाना चाहिए, क्योंकि मेडिकल में कई बार थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है और वैसे भी अभी कोविड का सीन है तो थोड़ा मेडिकल वगैरह में और भी टाइम लग सकता है। जैसे कि पिछली बार भी ऐसा ही सीन हुआ था, थोड़ा मेडिकल में ज़्यादा ही टाइम लग गया था बच्चों का। तो उम्मीद है मेरे प्यारे दोस्तों की सभी चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की होगी। तो अगर ये वीडियो पसंद आया होगा तो अपने सभी दोस्तों के पास आप इसको शेयर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक भी कीजिएगा और जनभी पाठशाला से अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जनभी पाठशाला को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।